Today I am going to discuss week 2 diary of subject science of class 8. We are discussing the question answer of previous topics. Give the example of things which have chemical energy stored in them. कि कोई सी एग्जाम्पल दे उन ऑब्जेक्ट्स की या उन चीज़ों की, उन थिंग्स की जिनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है. आंसर है व्हेन फ्यूल इज़ बर्न, जब फ्यूल जलता है. व्हेन अ फूड इज स्टोर्ड, जब फूड को स्टोर किया जाता है. इलेक्ट्रिक सेल्स इन बैटरीज, इलेक्ट्रिक सेल्स जो बैटरीज के अंदर होते हैं. क्वेश्चन 2 है गिव 3 एग्जांपल ऑफ थिंग्स विच हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन देम. 3 चीज़ों के नाम बताएं जिनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड, एक स्ट्रेच इलास्टिक बैंड में. स्ट्रेच कॉइल स्प्रिंग, एक स्ट्रेच कॉइल स्प्रिंग में. स्ट्रेच बो, एक स्ट्रेच बो में. ये 3 चीज़ें हैं जिनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बताएं. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कि इज एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट व्हेन द फाउंड बाय बीइंग पुल्ड और पुश्ड. किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज बाय पुश या पुल करने से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है कि बॉडी जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है. इसका आंसर है न्यूक्लियर फिशन एन एटम इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर लेटर एटम्स. एक एटम दो या ज़्यादा छोटे और हल्के एटम में तकसीम होता है, इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं. एक एटम 2 या ज़्यादा एटम में हल्के और छोटे एटम में डिवाइड होता है, इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन है इन द कंट्रास्ट न्यूक्लियर फिशन अकर व्हेन 2 और मोर स्मॉलर एटम फॉल्स टुगेदर क्रिएटिंग ए लार्जर हैवी एटम. कि जब 2 और छोटे और हल्के एटम मिलकर एक भारी एटम बनाते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. 2 छोटे और हल्के एटम मिलकर जब एक बड़ा और भारी एटम बनाते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर थे. नेक्स्ट है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है. इन सिंपल वर्ड्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उसके मूव करने की वजह से जो एनर्जी होती है इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. सेकंड, किसी बॉडी का मास और स्पीड को वेलोसिटी भी कहते हैं. जितनी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. एग्जांपल इस तरह है कि एक तरफ एक गाड़ी है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. दूसरी तरफ एक फ्लाई है, एक मक्खी है जो मूव कर रही है. अब इसमें से जो कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो मक्खी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. रीज़न, कार का मास और स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई. अब हम इसको रीड करते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट. काइनेटिक एनर्जी से मुराद एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन या मूवमेंट की वजह से होती है. ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी. हर हरकत करती हुई चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है. दिस इज़ वे इट इज़ समटाइम रेफर टू एज अ मूवमेंट एनर्जी. इस वजह से काइनेटिक एनर्जी को समटाइम मूवमेंट एनर्जी भी कहते हैं. इसकी एग्जाम्पल इस तरह भी है कि आप एक चेयर को अपनी जगह से मूव कराते हैं तो उसमें मोशन की वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. एक गाड़ी रोड पे जा रही है, उसमें मोशन की वजह से एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं.
अच्छा जी, नेक्स्ट है कि although there are many forms of kinetic energy, this type of energy is often associated with the movement of a larger object. काइनेटिक एनर्जी के बहुत सी इकसाम है, लेकिन इसको आमतौर पे मूवमेंट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट से डिनोट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, लिंक किया जाता है. दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं. किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उसकी मास और उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है कि मास जितना ज़्यादा होगा, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, एन एरोप्लेन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स फ्लाइंग बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मास एंड हाई वेलोसिटी. कि एक एरोप्लेन है, उसकी मास ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. On the other hand, a flying instance has only small amount of kinetic energy because its mass and velocity are relatively small. दूसरी तरफ एक इंसेक्ट है, कीड़ा है, उड़ने वाला कीड़ा, मक्खी, उसका मास भी कम है और उसकी स्पीड भी कम है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, एक तरफ कार है, दूसरी तरफ ट्रक है, तो यहाँ पे ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. A car traveling along a road has kinetic energy, so does a truck traveling at the same speed. However, the truck has more kinetic energy than the car because its mass is greater. कहना है कि कार एक रोड पे ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो अगर उसी स्पीड से ट्रक भी मूव करेगा तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू कार ज़्यादा होगी. लास्ट में लिखा है, डिड यू नो द वर्ड काइनेटिक कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड किनिस विच मीन्स मूविंग. काइनेटिक एनर्जी निजिस के लफ्ज़ से आया जिसका मतलब है मूविंग एनर्जी. यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है.